बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, टिकटॉकर काशिफ ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको हमने कल रात बताया था कि उनके ऊपर 2 मुकदमा दर्ज होते हैं और ये दोनों मुकदमा पुलिस वालों के अपनी ही मुद्दत पे दर्ज होते हैं। एक एसएचओ थाना किला गुजर सिंह है, उनकी मुद्दत में दर्ज होता है और एक सब इंस्पेक्टर थे गालिबन थाना सब्ज़ाज़ार के, उनकी मुद्दत में दर्ज होता है। और ये मुकदमा दर्ज होते हैं उस वायरल वीडियो के बाद जिसमें देखा जा सकता था कि काशिफ ज़मीर एक शादी की तकरीब गालिबन मेहंदी का फंक्शन था, वहाँ पे एक खातून के ऊपर हवा में पैसे लुटा रहे थे। मसला पैसे लुटाने का नहीं था, बहरहाल वो भी एक कोई बहुत अच्छी हरकत नहीं है और सुना है उस पर भी पाबंदी लगाने जा रहे हैं। मसला ये था कि उस वीडियो में एक पंजाब पुलिस का एहलकार पंजाब पुलिस की वर्दी पहने काशिफ ज़मीर के ज़ाती मुलाज़िम के तौर पे वहाँ पे खड़ा था और वहाँ पे एक पैसों का थाल उसने पकड़ा हुआ था जिसमें से काशिफ ज़मीर पैसे उठाता था और हवा में फेंकता था। काशिफ ज़मीर सोशल मीडिया का एक कंट्रोवर्शियल सा किरदार है। इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक एक्टर को पाकिस्तान बुलाया था और पता लगा कि उसको भी फ्रॉड करके बुलाया गया था। फिर इनके ऊपर बहुत से जो है फ्रॉड के मुकदमा दर्ज हुए, फिर पता लगा कि ये जो सोना पहनते हैं गालिबन वो भी जाली है और फिर ये बहरहाल इनके मामलात क्लियर हो गए क्योंकि इनको बहुत सी ताकतवर शख्सियात के साथ देखा जा सकता है। वल्लाह आलम इनका उनके साथ रिश्ता क्या है, मामलात क्या है, लेकिन इनको देखा जाता है कि बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके आगे-पीछे ये फिर रहे होते हैं। अब इनके साथ एक पुलिस एहलकार बड़े अरसे से मौजूद था और इनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मौजूद था और मुझे हैरानगी तब हुई कि डीआईजी साहब ने कहा कि हमें नहीं पता कि वो बंदा कौन है। वो ज़ाती हैसियत में इसके साथ जाके कोई दिहाड़ी ले रहा है या किसी को जो है सिक्योरिटी दी गई, उसने आगे अपने किसी दोस्त को दे दी, क्या मामला थे? बहरहाल वीडियो के वायरल होने के बाद जब पंजाब पुलिस को अपनी बदनामी का एहसास हुआ, तो उन्होंने फैसला किया कि अब इसका जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और कल जिस अंदाज में 2 पुलिस एहलकारान की मुद्दत में 2 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हुए, उससे मुझे पता लग गया कि पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट ने फैसला कर लिया है कि अब इसको थोड़ा-सा इसकी तरबियत कर ली जाए, इसको थोड़ा समझा लिया जाए। अब बहरहाल सुबह गालिबन बताया जा रहा है कि मरी से उसको गिरफ्तार किया गया है और हमारे साथ इस वक़्त शेख नुमान साहब मौजूद हैं। इनकी डीआईजी साहब से इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। इनसे जानते हैं कि इस वक़्त वो कहाँ पे है और क्या इस बार उसका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा या पिछली बार की तरह दोबारा उसको किसी न किसी तरह रिलीफ़ मिल जाएगा? क्या मामलात हैं? शेख साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेख अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब सबसे पहले मुझे बताएँ कि ये काशिफ ज़मीर कौन है? मतलब कि हमने इसको सोशल मीडिया पे वायरल तो देखा लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं लग सका कि इसका हुनर क्या है? ये एक बिज़नेसमैन है, कोई टिकटॉकर है, एंटरटेनर है, एक्टर है, कौन है? क्योंकि हमने इसको देखा मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मौजूद होता है, इसको जो है वो सरकारी एहलकार इसके पीछे भी फिर रहे होते हैं। ये है कौन और इतना नुमाया क्यों है पाकिस्तान में? हर शख्स इसको जानता है बहरहाल। देखिए, ये हमारे आजकल जो सोशल मीडिया है अगर हम इसकी बात करें, ये एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। हुँ, इसमें लोग रातों-रात जो हैं वो फ़ेमस भी हो गए हैं। हुँ, उन्हीं में से एक कैरेक्टर जो है वो कह लें कि आप काशिफ़ ज़मीर है, इसके अलावा आपने कई यूट्यूबर्स और हुँ, देखे होंगे, हुँ, जिनके नाम कंट्रोवर्सी के बाद जो है वो सामने आए। हुँ। और उसमें पता चला जी अच्छा ये भी यूट्यूबर और लोगों की फ़ैन फ़ॉलोइंग उनकी इतनी है कि उनकी सब्सक्राइबर बहुत हैं, उनकी हर एक चीज़ पे ख़ास तौर पे जो फैमिली व्लॉगिंग वाले हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर हैं, उनको देखा अच्छा, जाता है। ये उस तरह का भी कुछ नहीं करता, मतलब कि होता है ना कोई शख्स कुछ ना कुछ कर रहा होता है जो डिस्कस हो रहा होता है, मैंने देखा कि कोई कंटेंट कोई नहीं करता। गालिबन इसका जो सोना इसने पहना होता था या सोने की तरह की जो भी चीज़ पहनी होती थी वो बहुत ज़्यादा नुमाया हुई। लोगों को लगने लग गया कि यार एक बंदा इतना सोना कैसे पहन के फिर सकता है और फिर ये शायद मशहूर हो गया। ये अब से नहीं तकरीबन मैं इसको कोई 8 या 9 साल पहले मैं इसको पहली दफ़ा देखा था। हुँ, हुँ, उस वक़्त मुझे याद पड़ता है कि सब्ज़ाज़ारी थाना था हुँ, और आतिफ़ ज़ुल्फ़कार जो एसएचओ लगे हुए थे वहाँ पे, हुँ, उन्होंने मुझे बुलाया था कवरेज के लिए। तो हुँ। वहाँ पे जाके पता चला था कि उन्होंने इसी को हिरासत में लिया हुआ था और ये जाली मजिस्ट्रेट बन के फिर रहा था। अच्छा। ये उस वक़्त से लेके उसके बाद मुख्तलिफ जो कह लें आप तकरीबात, उनमें ख़ास तौर पे जिनमें सेलिब्रिटीज़ जाती हैं, हुँ, हुँ, वहाँ पर ये सोना वग़ैरह पहन के आगे जाता था हुँ, हुँ। और उनके साथ अपनी तस्वीरें उतरवाता था, जो कह लें कि माज़ी में बहुत आला ओहदों पर फ़ाइज़ रहे हैं, हुँ, हुँ। सियासत में भी, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में भी इसकी उनके साथ भी बहुत सारी तस्वीर हैं। इसका जो सोना है, उस हवाले से थोड़ा बताइए क्योंकि लास्ट टाइम जब इसको शायद गिरफ्तार किया गया था, उस वक़्त पुलिस ने एक मौक़िफ़ दिया था कि इसने जितना भी ये सोना पहना हुआ था, ये सोना नहीं था, इसको मुबैना सोना कह लें या जाली सोना कह लें, कोई इस तरह के मामला थे। बिल्कुल 2021 में ना जो उस वक़्त बड़ा मशहूर करैक्टर था अरतुगरुल गाज़ी, हुँ, ये गया था उस वक़्त टर्की में। हुँ, टर्की में इसने उससे कोई राब्ता किया था और उसको कहा था पाकिस्तान आएँ, हुँ, मैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो ड्रामे हैं उनमें भी काम करवाऊँगा, इसके अलावा
कमर्शियल्स वगैरह भी लेके दूँगा। ये उसको यहाँ पे लेके आया, मुख्तलिफ जगह पर लेके गया और जो इसने एग्रीमेंट साइन किए उसकी रकम उसको नहीं मिली। उसने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को जब ख़त लिखा, तो उस वक़्त डीआईजी ऑपरेशन अशफाक खान थे, उन्होंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी तफ्तीश फौरी सीआई इकबाल टाउन को चली गई और मियां शफकत जो है डीएसपी, उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था। और जिस वक्त इसको गिरफ्तार किया तो इसकी डिग्गी पूरी सोने से भरी हुई थी। ये तो आपको एक चेन नजर आती है ना, उसमें किलो के हिसाब से सोना था, कई किलो। जब पुलिस ने सारा चेक कराया तो सारा का सारा जाली था, वो सारों के ऊपर पानी सिर्फ फेरा हुआ था। और ये अब भी जो चेन पहन के फिरता है या पुलिस के कब्जे में आ गई होगी, उसका भी फॉरेंसिक होगा तो पता चल जाएगा। उसके अलावा ये कंट्रोवर्शियल करैक्टर इस वजह से रहा है कि उस वक्त ऐलान ये करवाया गया था कि अगर किसी को भी इससे कोई शिकायत है तो वो फौरी तौर पर महकमा पुलिस से राब्ता करे। तो मेरे ख्याल से सब्जादार के इलाके में ही दर्जनों के हिसाब से दरखास्तें आई थी कि इसने हमें फलां नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था और हमसे इतने पैसे लिए थे। उसके अलावा हमारे तबादलों के एवज इसने इतने पैसे लिए थे। तो इस पे कई मुकदमा जो है इस वक्त दर्ज हुए थे। इसके अलावा इसकी मोटरवे पे एक वीडियो वायरल हुई थी, उस पे भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये पहले इश्तिहारी भी हो गया था। उसके बाद ये उस अदालत से जो है इसको रिलीफ मिला था। शेख साहब, आप माशाल्लाह आपका एक अपना भी तजुर्बा है। हमने भी हल्का सा थोड़ा सोचा कि जब दो मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हों और दोनों पुलिस एहलकारान की मुद्दत में दर्ज हों, तो इसका मतलब होता है कि डिपार्टमेंट ने फैसला कर लिया कि अब इसको थोड़ा सा समझाया जाएगा, इसको थोड़ा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। तो अब क्या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला किया गया? बिल्कुल, इसका सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी तरह अपडेट करने का फैसला इस तरह किया गया है कि आप देखें कि पुलिस ने सबसे पहले जो अपना कांस्टेबल था, जब उसकी शिनाख्त हुई तो पहला मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया है। और उसके बाद पुलिस उससे मजीद तफ्तीश कर रही है कि आया इसी तरह जो है इसके साथ जो दीगर कांस्टेबल नजर आते हैं, क्या वो भी इस तरह जाते थे। उसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस के अपने मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करने का ये मतलब है कि ये कहीं पे भी जो मुद्दई है उसके साथ कंप्रोमाइज ना कर सके। पुलिस पूरी तरह इस केस को परसू करे। उसके अलावा जो इब्तदाई तफ्तीश में सामने आया कि वो जो कांस्टेबल था, वो ड्राइवर था, वो 24 घंटे की शिफ्ट अपनी नौकरी की करता था, 24 घंटे वो इसके साथ गुज़ारता था। अभी वो मुतअद्दिद बयानात दे रहा है जी कि मेरे साथ दोस्ती थी इसकी, या एक जगह उसने ये भी कहा कि जी मुझे मैं इससे कुछ पैसे लेता था। तो अब उससे फाइनल इंटेरोगेशन जो होगी उसमें सामने आएगा। इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? काशिफ ज़मीर को जो मेरी इत्तलात हैं, मरी से इसको गिरफ़्तार किया गया है और ये सुबह के वक़्त इसको गिरफ़्तार किया और यहाँ से जो सदर डिवीज़न की टीम थी और इसके अलावा जो यहाँ पे थी सिविल लाइन डिवीज़न की टीम, ये जॉइंट टीम गई थी। इन्होंने इसको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद इसको लाहौर शिफ्ट किया जा रहा था। अब तक इसको शिफ्ट कर दिया होगा। उसके बाद पुलिस की जानिब से अब फाइनल प्रेस रिलीज़ भी अभी दी जाएगी। और इस बार ये कुछ टाइम गुज़ारेंगे अंदर, या क्योंकि अगर देखा जाए तो जो वायरल वीडियो है उसमें वो बहुत ज़्यादा संगीन नहीं है। बहरहाल एक पुलिस एहलकार ने अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो एक बहरहाल एक वीडियो ही है जिसमें वो पैसे लुटा रहा है। क्या अब इसके जो दीगर केसेज़ हैं जिससे किसी न किसी तरह पहले बच गया, उनको भी दोबारा देखा जाएगा और इसको ज़रा समझाया जाएगा कि ये क्या कर रहे हो? देखिए, अब ये तो पुलिस तफ्तीश में सामने आएगा क्योंकि जो इस पे पहले केस थे वो 420 के थे, उनमें ज़मानत हो ही जाती है। ये पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए हैं। अब इसको सुबह मेरा ख़्याल है कि इसको कचहरी में जब पेश किया जाएगा तो वहाँ पे सबसे पहले इसका रिमांड ही माँगा जाएगा। तो ये अब डिपेंड करता है अदालत पे कि इसका क्या रिमांड देती है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इसके खिलाफ शायद और मुकदमात भी दर्ज होंगे और इसको इस दफ़ा जो है एक करार वाक़ई सज़ा दिलवाएगी पुलिस। इसके पीछे कोई असल और सूख वाला अभी तक आया है? क्योंकि बहुत लोगों के साथ इसकी वीडियोज़, तस्वीरें तो थी। देखिए, हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनके पीछे लोग उसी वक़्त तक होते हैं जिस वक़्त तक वो बाहर होते हैं। और अपनी बदनामी के डर से मेरा नहीं ख़्याल कि इसके पीछे भी कोई आएगा और जब उनको ये पता होगा कि पुलिस की मुद्दईयत में पुलिस खुद एक्शन ले रही है और इसने जो अमल किया है वो भी नाकाबिले। और ये मेरा ख्याल है कि आईजी, डीआईजी लेवल पे फैसला हुआ कि अब इसको ठीक करना है। मेरे ख़्याल से तो ये इससे ऊपर से भी फ़ैसला हुआ है। ठीक है। ये क्योंकि जो मेरी इत्तलात थी, ये वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया था कि ये पुलिस एहलकार किस ड्यूटी पे लगे हुए हैं।